स्वर्ग की उस दिव्य और भव्य सभा में, जहां हर ओर प्रकाश और संगीत की ध्वनि गूंज रही थी, देवताओं के बीच एक अप्सरा थी, पुंजिकस्थला, जिसकी सुंदरता हर किसी को मोहित कर लेती थी। लेकिन उसकी चंचलता ही एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। एक दिन अपनी ही मस्ती में खोई हुई वह धरती के एक शांत वन में पहुंची, जहां एक महान अर्श गहन तपस्या में लीन थे। पूरी प्रकृति जैसे उनकी साधना में स्थिर हो गई थी, पर पुंजिकस्थला ने अपनी चंचलता में उस शांति को भंग कर दिया। जैसे ही अर्श की आंखें खुली, उनके तेज और क्रोध से पूरा वातावरण कांप उठा। उन्होंने क्रोधित होकर पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया और उसी पल उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन जब पुंजिकस्थला ने रोकर क्षमा मांगी तो ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा हल्का करते हुए एक वरदान भी दिया कि उसका पुत्र एक दिन पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। समय बीता और उस श्राप के प्रभाव से पुंजिकस्थला ने धरती पर जन्म लिया। अब वह अंजनी के रूप में एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं उस श्राप की पीड़ा अब भी जीवित थी। अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए अंजनी ने देवताओं से प्रार्थना की। उसने देवराज से विनती की कि उसे इस श्राप से मुक्ति मिले, पर उसे बताया गया कि उसका मार्ग आसान नहीं बल्कि कठिन तपस्या से भरा होगा। अंजनी को बार बार अपनी पुरानी गलती याद आती थी। वह एक छोटी सी शरारत थी, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा निकला और अब वही गलती उसकी पूरी जिंदगी को बदल चुकी थी। धरती पर जीवन आसान नहीं था। अंजनी को अकेले ही जंगलों में अपना जीवन बिताना पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। एक दिन जंगल में उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक वीर वानर योद्धा जो अकेले ही एक शेर से लड़ रहा था। उसकी शक्ति और साहस देखकर अंजनी का हृदय उसकी ओर खींच गया। धीरे धीरे उनकी नजरें मिली और एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। बिना शब्दों के ही दोनों एक दूसरे को समझने लगे। यह एक ऐसा आकर्षण था जो नियति ने पहले से तय कर रखा था, लेकिन जैसे ही वह क्षण आया, श्राप ने अपना असर दिखाया। अंजनी का रूप बदल गया और वह खुद से ही डर गई। वह रोने लगी जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन वह वीर पीछे नहीं हटा। उसने अपने असली रूप को दिखाया और अंजनी को स्वीकार किया। यहीं से सच्चे प्रेम की शुरुआत हुई। प्रकृति और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया। उनका प्रेम अब एक पवित्र बंधन में बदल चुका था और उन्होंने साथ मिलकर जीवन जीने का निर्णय लिया। समय बीतता गया, लेकिन एक कमी उन्हें परेशान करती रही। संतान का अभाव उनके दिल को बार बार दुखी कर देता। उनकी खुशियों में हमेशा एक अधूरापन बना रहा। आखिरकार अंजनी ने एक महान अर्ष की शरण ली। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और समाधान मांगा। अर्ष ने उन्हें कठोर तपस्या का मार्ग दिखाया। अंजनी ने बिना देर किए उस मार्ग को अपना लिया। वह पर्वतों पर जाकर ध्यान में लीन हो गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था। दिन बीतते गए, फिर साल गुजर गए। अंजनी की तपस्या और भी कठोर होती गई। वह हर सांस के साथ भगवान को पुकार रही थी। आखिरकार उसकी भक्ति रंग लाई। पवन देव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक महान पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। अंजनी ने हाथ जोड़कर उनसे वरदान मांगा। शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा। उसी क्षण उसकी तपस्या सफल हो गई। उसी समय अयोध्या में एक महान यज्ञ चल रहा था। राजा अपने पुत्र की कामना कर रहे थे और देवताओं ने उन्हें प्रसाद प्रदान किया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य खीर प्रकट हुई, जिसे देवताओं का आशीर्वाद माना गया। यह खीर ही आगे चलकर एक चमत्कार का कारण बनी। लेकिन नियति ने एक और मोड़ लिया। एक पक्षी उस खीर को लेकर उड़ गया और सब कुछ एक अनोखे मार्ग पर चल पड़ा। उड़ते उड़ते वह खीर अंजनी तक पहुंची। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि ईश्वर की योजना थी और उसी क्षण एक नई शुरुआत हुई। पूर्णिमा की पावन रात, जब पूरा आकाश चांदनी से भरा था, अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और अंजनी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था।
उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उसकी मुस्कान में ही भविष्य की महानता झलक रही थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। पूरा वातावरण मंगलमय हो गया। हर ओर केवल आनंद और आशीर्वाद था। यह वही बालक था जो आगे चलकर हनुमान कहलाया।